कमला माँ, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा पेपर पढ़ रही हूँ। काम कर करके थक गई हूँ, इसीलिए पेपर पढ़ते हुए जूस पी रही हूँ। मालकिन के घर आने तक पानी नहीं पीऊंगी कहा था ना? पानी नहीं पीऊंगी कहा था, जूस नहीं पीऊंगी कहा था क्या? अरे वाह भाई वाह, क्या दिमाग है। ठीक है, पुलिस स्टेशन गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? मेरे और शिवगामी के खो जाने की। शिवगामी? नहीं नहीं, कह रहे थे कि मालकिन के खो जाने का मुझसे कोई संबंध नहीं है। अशोक जी की ही गलती है, वही अपराधी है। सुनने में आया कि उन्हीं की वजह से मालकिन ने घर छोड़ा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम निर्दोष हो। तुम घर जाओ माँ, ऐसा बोलकर भेज दिया। तो फिर चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हमारे पास कुछ सबूत है, हमें कुछ लोगों पर डाउट है, ये पुलिस वालों को बताना है। मैं क्यों आऊं? मैंने क्या गलत किया है? मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? आप नहीं चाहती हैं कि मम्मी जल्द से जल्द घर वापस आए? जब वो मर चुकी हैं तो भला कैसे आएंगी? मालकिन के तू कहो कमला माँ, तुम्हारा मुंह है या गटर है? कैसी बात कर रही हो तुम? वो मालकिन के दुश्मन बहुत है, इसलिए किडनैप किए हुए लोगों को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता सोचकर बोल दिया। उनका किडनैप हुआ है, ये तुम्हें कैसे मालूम? अरे वो ऐसे ही बस अंदाजे में बोल दिया। लगता है तुम दोनों के पास कोई काम नहीं, जब देखो मेरे पीछे हाथ होकर पड़ी रहती हो। मालकिन सिर्फ तुम्हारी ही मालकिन नहीं है, वो मेरी भी मालकिन है। बड़ी आई मेरे सामने प्यार का नाटक करने वाली। मैंने उन्हें बचपन से पाला पोसा है, मेरी भी तो कुछ जवाबदारी बनती है। थोड़ी देर आराम से बैठने भी नहीं देती। छे। भैरवी, इस बुढ़िया का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो इन्हीं पे डाउट हो रहा है।
हाँ रूपा आंटी, मेरी मम्मी को क्या हुआ ये जानती है, फिर भी ये बता नहीं रही। इस कमला माँ का पीछा करेंगे तो पता चलेगा। हर पल हमें इस कमला माँ पे कड़ी नजर रखनी होगी। मैं भी देखती रहूंगी और आप भी नजर रखना उन पर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। बोलिए अशोक। सर, शिवगामी के बारे में कुछ पता चला या नहीं? इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कहीं कुछ प्रोग्रेस है क्या? हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उसी का वेट कर रहे हैं। सर, और कितने दिन वेट करना होगा? एक औरत की जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, आपका जवाब कितना गैर जिम्मेदाराना है। उसके साथ कुछ ऊंच नीच हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? सर, कोई भी केस एक दिन में सॉल्व नहीं होता है। हम इस केस को बहुत ही सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चुप नहीं बैठे हैं सर। देखिए, अगर शिवगामी को कुछ भी हुआ ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी बिठा दूंगा। हम पर इंक्वायरी बिठाओगे? बिठाओ सर, शौक से बिठाओ। हम चुप नहीं बैठे हैं सर। इस केस के सिलसिले में जो भी कदम उठाना चाहिए उठा चुके हैं। जिन जिन लोगों को बुलाकर इंक्वायरी करना है वो भी कर चुके हैं। इसके लिए सबूत के तौर पर हमारे पास प्रूफ है। आपको अरेस्ट किया है, इसके लिए ऐसे गुस्से में बात कर रहे हैं ना? आप उनके पति हो सकते हैं, अब वो कोई मायने नहीं रखता। कितने ही केस में घर वालों से ही अपराध हुआ होता है। अगर आपको छोड़ दिया और बीवी को ढूंढने जाता हूं बोलकर आप गए और कहीं किसी मुसीबत में फंस गए तो फिर हमें ही आपको बचाने के लिए आना पड़ेगा। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट पर थोड़ा भरोसा कीजिए। हमें अपनी ड्यूटी पता है। भैरवी, इधर आओ। अरे, ये तो परिंदे आ गए मेरी जान खाने को। पहले उस रावण बॉस से कहकर इनका कुछ करना होगा। क्या कमला माँ, अकेले ही क्या बड़बड़ा रही हो? खाना खा लिया? खाना? तुम दोनों हमेशा मेरी गर्दन पर सवार रहती हो। क्या मुझे खाते हुए देखा है? गुस्सा मत करो कमला माँ, आजकल आपको गुस्सा बहुत आने लगा है। और जो तुम कर रही हो वो सही है? कमला दादी, आप मेरी मम्मी को कार लेकर मेडिकल स्टोर गई थी ना दवाई लेने के लिए? वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम मेडिकल स्टोर कहाँ है, उसे ढूंढते हुए गई थी। तभी एक मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। वहां पहुंचने से पहले ही दवाई का नाम ही भूल गई।
इसीलिए मालकिन से पूछने के लिए वापस आई। मैं अगर आपको उस एरिया में ले जाऊं, तो वो कौन सा मेडिकल स्टोर था बताओगी? हाँ, वो कौन सा है मुझे पता नहीं चलेगा। उस दिन मम्मी को मंदिर ले जाती हूँ बोलकर मंदिर को लेकर गई थी ना? हाँ तो अब हमें उस मंदिर में ले चलो। अभी वो मंदिर बंद हो गया होगा। क्यों? अरे वो मंदिर सुबह 10 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद खुलता है। अच्छा ठीक है, मुझे शाम को ही ले चलना, कोई बात नहीं। देखो मुझे वो शाम को एक दूसरे मंदिर जाना है। मालकिन सुरक्षित घर वापस आ जाए, उस मंदिर में ये मन्नत मांगी है। क्या टाइम हो रहा है रूपा? मेरे पास घड़ी है क्या? अरे टाइम हो गया लगता है। देखो रूपा, पानी डाल दो, मैं चलती हूँ। हाँ इस बुढ़िया का चाल चलन देख के मुझे जाने क्यों डाउट हो रहा है भैरवी। मुझे कंफर्म है, डाउट ही नहीं, मेरी मम्मी के गायब होने से इस कमला दादी का कुछ तो संबंध है। जल्द ही पता लगा लूंगी।
जा रही हो? ए, कहाँ जा रही रे? वो बाहर। बाहर जाना है क्या? घूर क्यों रही रे? हाँ? अरे कहाँ मर गए सबके सब? आओ रे, पकड़ लो इसे। क्या रे, मुझ पे हाथ उठाएगी? इतनी चर्बी चढ़ी है तुझे? हाँ, मुझ पे हाथ उठाती है? मुझ पे हाथ उठाती है? हाँ, चल मेरे साथ, क्या हूँ बताती हूँ तुझे। चल आ रे, आ रे, आ इधर आ, बैठ जा। ए, रस्सी लो और बांधो इसको। 10 दिन यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। ऐसे बांधो इसको, ऐसे बांधो, बांधो। छुड़ा के जाएगी तू, छुड़ा के जाएगी। मुझ पे हाथ उठाती है? हाँ, ए, तुझे अभी पता नहीं है मैं कौन हूँ। क्यों रे तुम सब मन मन खाना खाते हो? एक लड़की को संभाल नहीं सकते तुम लोग? इसने भागने की कोशिश की थी, अगर बॉस को पता चला तो? दफाओ। ठीक है। क्यों रे, मेरे सामने ही नौरंगी खेल खेल रही है? तू जैसी ना जाने कितनी देख चुकी हूँ मैं। मुझ पे हाथ उठाएगी तू? मुझ पे हाथ उठाएगी? ए, अगर फिर से एक बार कहीं भाग जाने की कोशिश की तो भागने लायक पैर नहीं छोड़ूंगी, तोड़ डालूंगी, याद रख। उनको ठीक से बांधना भी नहीं आता, इसीलिए रस्सी छुड़ाकर भागने वाली थी तू। सालों को सिर्फ खाने का पता है। ए, ध्यान रख। हाँ? रावण भाई। बोलो रॉकी। जैसा आपने कहा था, शिवगामी का मोबाइल गंगा में फेंक दिया। नदी में फेंकते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? वो मोबाइल किसी को मिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लोग जहां स्नान करते हैं वहां नहीं फेंका भाई। मुझसे जितना दूर हो सकता था उतना दूर फेंक दिया। इंसान तो क्या, भगवान भी आएगा तो वो मोबाइल किसी को नहीं मिलेगा। वेरी गुड। यहाँ अशोक को अरेस्ट हुई है, मैसेज पहुंच गया है। डिपार्टमेंट को कोई क्लू नहीं है। मेरा अंदाजा है वो इस केस को क्लोज करेंगे। ठीक है भाई। मैं तुम्हें कॉल करके बुलाऊंगा, तभी वहां से निकलो।
तब तक वहीं रुको। ओके रावण भाई। पुलिस स्टेशन में पहचान वाले हैं, फोन करके केस का क्या स्टेटस है पूछूं क्या? नहीं नहीं, इंस्पेक्टर को कुछ पता चला तो डाउट मुझ पर ही जाएगा। अभी हम जो सोच रहे हैं केस उसी दिशा में जा रहा है। कमला माँ को पूछताछ करके घर भेज दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अशोक को छोड़कर कोई और इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अशोक को अरेस्ट करके दूसरों को छोड़ दिया है। अभी तुम कुछ भी करने मत जाओ। अच्छा भाई, ठीक है। ठीक है। सर खाना खाइए सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर आपका गुस्सा होना जायज है सर, पर कानून ये सब नहीं देखता है, सिर्फ सबूत देखता है। इसीलिए ना किसी के भी भेजे हुए मैसेज को आधार बनाकर अरेस्ट कर लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? उस मैसेज पे हमें भी डाउट है। हमारे साहब ने उसे टेस्ट करने के लिए साइबर सेल भी भेजा है। हमारा डाउट बिल्कुल सही निकला। क्या हुआ सर? शिवगामी के फोन से आया हुआ मैसेज उनका भेजा हुआ नहीं है। पहले आए मैसेज को अभी आए मैसेज से कंपेयर करके देखने से पता चला कि बहुत फर्क है। शिवगामी जी मैसेज करती तो सिर्फ इंग्लिश में करती थी, नहीं तो हिंदी के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके मैसेज करती थी। लेकिन इस मैसेज में अपने पति से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, जीवन बर्बाद करके रख दिया है, ऐसे शब्द हैं। लेकिन ऐसे शब्दों का शिवगामी जी कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। सर, यही बात तो मैं आपसे कब से कह रहा हूं। आप इन मैसेजेस को मत मानिए, ये सब झूठ है। अभी तो आपको पता चल गया ना कि आखिर सच क्या है। अब तो मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा ही नहीं छोड़ सकते सर, उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। जब अरेस्ट करके अंदर डालना था तब तो आपको किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं थी, और जब बाहर छोड़ने की बात आई तो आपको सारे प्रोसीजर याद आ गए। आपको यूं ही अंदर नहीं किया सर। सबूत को जज के सामने प्रोड्यूस करने के बाद आपको हमने अपनी कस्टडी में लिया है सर। सुनो कांस्टेबल, सर इधर आओ। ठीक है सर। सर वेंकटेश्वर जी, सर। कल रामलिंगम नाम की एक फाइल दी थी ना, वो कहाँ रखी है? सर वो वहाँ है। जाओ जाकर लेकर आओ। अभी लाया सर। फाइल अच्छी तरह से चेक की है ना? चेक तो की है सर।
देखा भैरवी, ये बुढ़िया कितनी शातिर हो गई। आखिर हमारा डाउट सच हो गया। ये लोग इंसान है या जानवर है? जिस घर में आसरा मिला उसी को जलाने चली है। इसे अच्छी मौत आएगी क्या? ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए भैरवी इसको। कमला दादी ऐसी हो गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इनके साथ क्या कमी की मेरी मम्मी ने? हाँ, किस पे भरोसा करे किस पे नहीं समझ नहीं आ रहा है। साथ में रहने वाले ही धोखा देंगे तो फिर दुश्मन क्या करेगा? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि इनके खाने में जहर मिला के मार डालूं इसे और जेल में जाके बैठ जाऊं। बाप रे, मालकिन कमला माँ को कितना मानती थी। कमला माँ इस तरह धोखा देगी सोचा नहीं था। कमला माँ और बसप्पा मिलके खेल खेल रहे हैं। नाटक है सब। बसप्पा से कैसे सच उगलवाना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। बेटा, वहाँ रह के वीडियो बनाना है। बाबा, क्या तुमने ही बुलाया मुझे? हाँ, बहुत दिनों से सोच रही थी। साइड एंगल से आप बिल्कुल मेरे बाबा जैसे दिखते हो। अच्छा, इन दिनों मेरे बाबा मुझे बहुत याद आ रहे हैं। उन्हें ये बहुत पसंद है। क्या? मुझे भी ये बहुत पसंद है। आप पीते रहिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ? ओह, अरे जरा पानी लाना। साथ में चखना वगैरह कुछ है क्या? चिप्स रेडी है, ला रही हूँ। हाँ, ले आओ ले आओ। अरे अरे अरे, पानी नहीं चाहिए। पानी डालो तो सर पकड़ लेता है। बैठ जाओ रूपा। मेरी बेटी जैसी हो ना, बैठो। चीयर्स।
तुम्हारे बाबा किधर है? अरे रूपा, तुम्हारे बाबा किधर है? इतना पूछा, उसके लिए रो क्यों रही हो? बाबा किधर है पूछा तो क्या गलत किया? मेरे बाबा नीचे अंडरग्राउंड में हैं। अरे बेचारे, कैसे मरे? बाथरूम में फिसल के गिर गए। बाथरूम में फिसल के गिरकर मर गए? नहीं, बाथरूम से आके हॉल में फैन लगाकर सोए थे तो। फिर फैन सर पे गिरने से मर गए? नहीं, फैन सर पे गिरा और खून निकला। फिर तब मर गए? तब भी नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे बोले और बाहर आ गए। फिर सीढ़ियों से नीचे गिर गए। ओ, सीढ़ियों से गिरकर मर गए। नहीं, वहाँ से उठकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाते समय वहाँ मर गए? एम्बुलेंस का ही एक्सीडेंट हो गया। अरे धुत तेरी, तो क्या नसीब है देखो, एम्बुलेंस के एक्सीडेंट से मर गए क्या? हाँ। अरे कैसे मरा वो तो बोलो। हॉस्पिटल से आके नशा पुड़ी खाकर छीके। तब भी नहीं मरा क्या? ज्यादा छीकने से दिल की धड़कन रुक गई और मर गए। आखिर में किसी तरह मर गए ना? अरे बाप रे। साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो एक बड़ी लंबी कहानी है। कई कारणों की वजह से मैंने शादी ही नहीं की रूपा। वो सब छोड़ो बेटी। क्या हुआ बेटी? न जाने क्यों कमला माँ को देख के आपकी जोड़ी करेक्ट लगती है। अरे जाओ बेटा। इन दिनों कमला माँ काफी चेंज हो गई ना? कमला माँ की बातें किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मैं जानता हूँ। हमें जो चाहिए वो बंदा मिल गया है। शिवगामी के हिसाब से कमला माँ कहाँ है ये पता नहीं है। बसप्पा जी, कमला माँ को लेकर मैं एक बड़ा प्लान बना रहा हूं। कमला माँ पुलिस स्टेशन में है, ये बात घर में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। हे, वो छोड़ो। हाँ, तुम मना करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? है? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आज तो जरूर कहूंगा। किससे बात कर रहे हैं आप? तुम्हें वो सब समझ में नहीं आएगा। मुद्दे पे आओ। यहाँ से जब उसे बाहर निकाला था तो कमला माँ पुलिस स्टेशन में थी। उसे रावण छुड़ाकर बाहर लाया। पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के बाद कमला माँ को हिप्नोटाइज करके शिवगामी के खिलाफ खड़ा कर दिया।
कमला माँ ने शिवगामी को मंदिर ले जाने का नाटक करके रावण के लोग जहां थे वहां ले जाकर शिवगामी को छोड़ दिया। शिवगामी के मोबाइल से आया हुआ आत्महत्या का मैसेज और शिवगामी नदी में डूबकर मर गई, ये सब झूठ है। उसके बाद शिवगामी को कुछ भी हुआ तो उसका कारण रावण ही है। चलो। नाश्ता करके चुपचाप बैठी रहना। हाँ बोल। हाँ यही हूं मैं।
फोन उठाइए शिव कुमार जी, पिक द कॉल। अशोक को फोन ट्राई करती हूँ। क्या हुआ इन सबको? फोन ही नहीं उठा रहा है कोई। अननोन नंबर है सोचकर कोई उठा नहीं रहा है क्या? क्या करूं अब? फोन तो कैसे भी करके शुरू कर दिया। मैं खुद को लकी समझ रही थी, लेकिन अब ये कोई फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। क्या करूं? हाँ, इंस्पेक्टर को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर। मैं शिवगामी बात कर रही हूँ। हाँ, सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे छी। हेलो, अरे कौन हैं आप? इंस्पेक्टर, मैं हूँ, शिवगामी बात कर रही हूँ मैं। बार बार क्यों फोन कर रही हैं आप? मेरा नंबर किसने दिया आपको, बताइए। प्लीज, इट्स अर्जेंट। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। ये सब कहानी मुझे मत सुनाइए। इज्जत से बोलिए, मेरा नंबर किसने दिया? किसी ने नहीं दिया इंस्पेक्टर, मुझे पता है ना। मैं शिवगामी बात कर रही हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं बताया ना, तो तुम जहाँ हो वहीं पे ढूंढते हुए आ जाऊंगा। देखिए सर, आप जो भी है, लेकिन पहले आप मेरा एक काम कीजिए। आना है तो अकेले मत आइए, पुलिस वालों को साथ लेकर आइए। रॉन्ग नंबर डायल किया था, लास्ट नंबर गलत डाला था।